बात बाढ़, बारिश और सैलाब के सितम की करते हैं, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पुंछ से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, क्या स्थिति इस वक्त बाढ़ बारिश को लेकर, सैलाब के सितम को लेकर वहां देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस समय सुरनकोट के इलाके में हूं। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कल रात जो थी कयामत की रात थी सुरनकोट के निवासियों के लिए। यहाँ पे मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आते हैं, सैलाब आता है और सैलाब का पानी जो है लोगों के घरों में घुस जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था। देखिए, इस कार को अगर आप देखेंगे, कार उस समय फ्लोट कर रही थी पानी के अंदर और किस तरीके से पानी उसको बहा के ले आता है और एक घर के अंदर एंटर कर जाती है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी पूरी तरह से ऊपर उछल चुकी है पानी के बहाव की वजह से। यही सूरत हाल अगर आपको मैं दिखाऊंगा, बाकी जगह भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ये गाड़ियां आती हैं, पानी का बहाव इतने तरीके से तेज बहाव होता है कि दीवार टूट जाती है। आप देख सकते हैं दीवार टूट जाने के बाद ये कार जो है दीवार के ऊपर से उछलती हुई दूसरे घर में घुस जाती है। और ये गाड़ियां देखिए, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल स्थिति उस समय रही होगी जब पानी अंदर आ जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, कितनी मुश्किल के हालात रहे होंगे। आप देखिए पूरा सामान उनका खराब हो चुका है लोगों का। मैं आपको इस समय दिखाता हूं। ये देखिए, ये दीवार थी जो बाउंड्री वॉल है, पूरी तरह से टूट चुकी है। अब मैं आपको घर के अंदर ले जाता हूं और वहां की स्थिति दिखाने की भी कोशिश करता हूं। आप देखिए, पानी पूरी तरह से अंदर घुस गया था घरों में। ये हालत ही खाली इसी गली की हालत नहीं है, सुरनकोट का हर मकान पूरी तरह से ऐसे ही हालात से गुजरा हुआ। देखिए, पूरी तरह से घर का जितना भी सामान है पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब देखिए घर के सदस्य कितने परेशान यहाँ पे लग रहे हैं। ये कल हुआ क्या था, कितने बजे ये आया पानी? मैं रात को पहुंचा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप यही थे उस समय जब ये बाढ़ का पानी आया? तो हम आपसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय ये जब पानी आया? बस पानी 5 मिनट में ये सब कुछ हो गया और सबसे ज्यादा इस नाले की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पर ये नालों पे मकान बने हैं जिसकी वजह से हमारी ये हालत है। आप प्लीज मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, ये जो सब इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है इसको सबको तो अब खत्म हो गया। अब कहाँ जाए अब? ये सबसे पहले ये आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब आप समझ सकते हैं घर बनाने में अरसा बरसा लग जाता है, आप कितनी परेशानी होती है। उस समय आपने जो बच्चे थे उनको कैसे निकाला? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर तक पानी पूरा आ चुका था। सर, बच्चों को हमने जिस हिसाब से निकाला वो हम ही जानते हैं। आखिर 5 मिनट और हम अगर उनको नहीं निकालते तो यहाँ का नजारा कुछ और होना था। हजारों के हिसाब से कैजुअलिटी होनी थी। टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पे नालों पे 1 मरला लोग लैंड ले रहे हैं और 3 मरले में घर बना रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनका कुछ भी नहीं है। देखिए, लोगों की नाराजगी भी जायज है। लोगों का कहना है कि इलीगल एंक्रोचमेंट की वजह से परेशानी, और दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक था। अगर ड्रेनेज सिस्टम खुला होता तो शायद पानी वहां से निकल जाता तो लोगों के घरों की हालत नहीं होती। देखिए, आप उनके चाहे रेफ्रिजरेटर देखें, अलमारी देखें, बेड देखें। मैं आपको दिखाता हूं, इनके बेडरूम की हालत दिखा सकता हूं। आप देखिए, मैं अंदर आपको लेके जाता हूं। कहने को ये इस बेडरूम है, लेकिन आपको यहाँ पे बेडरूम वाली कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, क्योंकि हालत आप देखिए अंदर। इस समय हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि जो पानी यहाँ पे जमा हो चुका है उसको निकाले। ये देखिए बेडरूम की हालत, बेडरूम में बेडरूम वाली कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। पूरी तरह से बेड खराब हो चुके हैं, पूरी तरह से फर्नीचर खराब हो चुका है, किचन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यही एक वजह है कि जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ महिला से बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये निशान देख सकते हैं। ये निशान बताता है कि पानी कहां तक था। यानी कि 8 फुट से ज्यादा पानी अंदर आ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी थी। तो लोग परेशानी में कॉल कर रहे थे। कुछ लोगों ने आर्मी को कॉल किया, आर्मी ने कुछ जगह पे जाके 50 के ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 11 के करीब महिलाएं थी, 7 के करीब बच्चे थे। उनको एक सेफर लोकेशन में लिया, पुलिस भी यहाँ आई। लेकिन लोग अभी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना चाहिए था वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया नहीं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें अभी तक पानी नहीं है। अब देखिए, कल पूरी रात ये सोए नहीं है।
अभी भी ये कर रहे हैं। किसी ने मुंह में पानी तक नहीं डाला है, किसी ने मुंह में खाने का निवाला तक नहीं डाला है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ये दिखाता हूं, ये गाड़ी की आप हालत देखिए। ये गाड़ियों की हालत बयान करती है कि उस समय यहां पे स्थिति कैसी रही है। आप देखिए पूरी तरह से पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा कि पूरी तरह से गाड़ी को उड़ा के ले जाता है और दूसरे के मकान में इसको फेंक देता है। और ये देखिए दूसरी गाड़ी भी उछलकर किसी और के मकान में चली जाती है, बाउंड्री वॉल पूरी तरह से टूट जाती है। यही कहानी घर घर की है इस सुरनकोट के इलाके में। देखिए जब मॉनसून में अक्सर परेशानी होती है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय निवासी भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से इलीगल एंक्रोचमेंट हुई है, जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं रखा गया है, उसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ये 2012 के बाद पहली बार ऐसा किस्म का तूफान यहां देखने को मिला। सबसे बड़ी, अब मैं दूसरे आपको मकान की हालत भी दिखाता हूं। हर घर में यही हालत है। आप देखिए इनका पूरा सामान तहस नहस हो चुका है, इनका पूरा, यानी कि हर जगह आप देखेंगे, जहां भी अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको तबाही का मंजर दिखेगा। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये देखिए, कोई कह सकता है कि ये बेडरूम होगा। जिस तरीके से यहाँ पे चीजें तितर बितर पड़ी हुई हैं, जिस तरीके से बेड पूरी तरह खराब हो चुका है, जिस तरीके से अलमारी पूरी तरह खराब हो चुकी है। देखिए सैलरीड क्लास लोग हैं, कितनी मुश्किल हो जाती है सैलरीड क्लास के लिए। बड़ी मुश्किल से लोग पाई पाई जमा करके अपना घर बनाते हैं, और जब एक बाढ़ की वजह से घर आपका तबाह हो जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ जो करने चाहिए वो ना किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा होगा। कितनी बड़ी परेशानी उस समय रही जब आप अंदर ही थे, तब ये जब आई बाढ़। जी अंदर थे हम, बच्चे मेरे अंदर उसमें फंस गए थे। पानी से ये बंद हो गया, दरवाजे सब बंद हो गए, तो भाई ने आके दरवाजा तोड़ के बच्चों को खींच के बाहर निकाला। तो उस समय एक पल के लिए तो आपको लग रहा होगा कि बच नहीं पाएंगे। ना वो तो खत्म हो गए थे, बच्चे डूब गए थे अंदर बिल्कुल पानी में। देखिए बच्चे पानी में डूब चुके थे, एक पल के लिए इनको लग रहा था कि जिंदगी इनके हाथों से जा रही है। आप देखिए लेवल, आप पानी का लेवल देख सकते हैं, ये पता चल जाता है। तो इनके भाई को यहाँ पे आना पड़ा, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के उन बच्चों को बाहर निकाला और दूसरी मंजिल पे चले गए बच्चों को लेकर और जान बचाई। मैं अब आपको दिखाता हूं दूसरी, अब आपको यहाँ पे इस गली की हालत दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से गाड़ी यहाँ पे भी पानी के बहाव की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। दुकानें डैमेज हो चुकी हैं, मकान खराब हो चुके हैं, सामान पूरा तहस नहस हो चुका है। देखिए गाड़ी जो है पूरी तरह से पानी के बहाव के साथ बहती हुई गाड़ी एक यहाँ पे आके, हालांकि पानी, अब मैं आपको दूसरा और भी दिखाता हूँ कि हालत यहाँ पे कैसी है। मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। टाइम्स ऑफ नवभारत एक चैनल है जो यहाँ पे है, आपको पूरा जायजा बता रहा है। जहां कहीं भी मुश्किल होगी हम वहां पे हमेशा आपको लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि आप एक और जगह देखिए, आप देखिए ये ड्रेन है और ड्रेन के साथ ये गाड़ी कहां से उछल कर आती है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। ये देखिए गाड़ियां कैसे उछल के आई, इतना ज्यादा बहाव था उसमें पानी का। सर ये पानी इतना बहाव का था, बहुत ज्यादा था, इतना प्रेशर था पानी का कि कौन का इतना मंजिल था कि जो भी कुछ कहता था, अगर एक 5 या 10 मिनट अगर फर्क न पड़ता बारिश का तो ये सब बह जाती थी। कोई भी मकान नहीं बचता था, कोई कुछ नहीं बचता था, सब टोटल खत्म हो जाता था। सिर्फ बारिश की वजह से तो थोड़ी बारिश रुक गई, उसकी वजह से थोड़ा हमें ये भगवान का शुक्र करते हैं, ये ऊपर वाले का शुक्र करते हैं, रब की मेहर है कि बारिश रुक जाती है। अगर बारिश ना रुकती तो कहते हैं कि तूफान भी शायद थमता नहीं। आप देखिए इस मकान का गेट वो भी टूट चुका है। इस गाड़ी की हालत देख सकते हैं, इस गाड़ी के नीचे देख सकते हैं आप, स्कूटी पूरी तरह से आ चुकी है। आप थोड़ा सा यहाँ होंगे, मैं अपने दर्शकों को जरा दिखाता हूँ। ये देखिए आप पूरी तरह से ये गाड़ी की हालत देखिए। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, लेकिन पानी के बहाव से गाड़ी कैसे उड़ के यहाँ आती है, गिरती है। यही मैं आपको अंदर भी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से गाड़ियों की हालत है। इससे साफ पता चलता है कि उस समय मंजर क्या रहा होगा, कितनी मुश्किल स्थिति रही होगी, कितना कयामत की रात रही होगी। अभी तक इन्होंने मुंह में कोई निवाला तक नहीं, खाने का निवाला तक नहीं डाला, पानी की बूंद तक नहीं डाली है। लोग परेशानी में हैं। आप क्या चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करनी चाहिए इसमें? थोड़ा सा इसको सुधारना चाहिए। ये हमारा नाला है जो, इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। तो इतना बुरा हाल है। इस आगे इस लाइन में आप देखो ना, इधर थोड़ा सा आगे जाओ ना, इसकी हालत देखो इधर। क्या चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो जम्मू से चलकर इस हमारे इलाके में
सुरनकोट वैली में आप आए और हमारा हाल पूछ रहे हैं। हमें अफसोस इस एडमिनिस्ट्रेशन से है, इस जिला एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। कोई हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि यहाँ इंसान रहते हैं या कोई और कोई। एडमिनिस्ट्रेशन से नाराजगी है, कोई इनका हाल पूछने नहीं आया। गुस्सा इनका जायज है, क्योंकि जिसका नुकसान होता है वही जानता है कि किस नुकसान और किस दौर से ये लोग गुजरे हैं। बिल्कुल प्रदीप, और आपने जो रिपोर्ट बताई बहुत विस्तृत रिपोर्ट थी, और उसमें उन हालातों को समझ पाना मुश्किल नहीं है कि आज वहां पर किस दौर से लोग गुजर रहे हैं जिसका सब कुछ चला गया हो।